नमस्कार प्रिय शिक्षकों, आपका हमारे चैनल ST एजुकेशन में स्वागत है। यह बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का पार्ट 20 है, जिसमें हम अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लगाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्मृति के किस हिस्से में चेकिंग खंडन होता है? लघुकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति, संवेदी रजिस्टर, चलन स्मृति, वर्किंग मेमोरी। और राइट आंसर है लघुकालीन स्मृति। हमारा अगला प्रश्न है, एक चिंता विकार की विशेषता है एक अत्यधिक या उत्तेजित स्थिति जो कि आशंका, अनिश्चितता और भय की भावनाओं की विशेषता है। विकृत चिंतन, अत्यधिक जांच द्वारा वर्गीकृत एक भावनात्मक स्थिति, पैनिक अटैक की वजह से एक भावनात्मक स्थिति। हमारा राइट आंसर है एक अत्यधिक या उत्तेजित स्थिति जो कि आशंका, अनिश्चितता और भय की भावनाओं की विशेषता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक समर्पित शिक्षक को शिक्षार्थी की रुचि जगाने के लिए खालिस्तान को अपनाना होगा। प्रदर्शन विधि, नवाचारी विधि, आसान विधि, प्रत्यक्ष विधि। हमारा करेक्ट आंसर है नवाचारी विधि। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक मूल्यों में बदलाव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। असमानता को कम करना, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता, संस्कृति का संचरण। हमारा राइट आंसर है सामाजिक परिवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, खालिस्तान के दृष्टिकोण के अनुसार एक स्कीमा में ज्ञान की एक श्रेणी और उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया दोनों शामिल हैं। जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन, जेरेमी ब्रूनर, सिगमंड फ्रायड। हमारा राइट आंसर है जीन पियाजे। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षकों को शिक्षार्थी की खालिस्तान के साथ डील करना पड़ता है। समावेशिता, विविधता, विचलन, प्रतिभाशाली। हमारा राइट आंसर है विविधता। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र बच्चे के प्रदर्शन को प्रभावित करता है क्योंकि यह बच्चे को खालिस्तान में सक्षम बनाता है। समान चीज़ों को बार बार अभ्यास करने, अधिक अनुशासित होना, अत्यधिक कक्षाकार और गृहकार करना, अधिगम में सुनना और व्यस्त रहना। हमारा राइट आंसर है अधिगम में सुनना और व्यस्त रहना। हमारा अगला प्रश्न है, जॉन अपनी कक्षा में छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए नैदानिक साक्षात्कार का उपयोग करता है। यह उनकी भूमिका को खालिस्तान रूप में दर्शाता है। सहशिक्षार्थी, वार्ताकार, कक्षान्वेषक, प्रशिक्षक। हमारा राइट आंसर है कक्षान्वेषक। हमारा अगला प्रश्न है, किसने प्रस्तावित किया कि भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं? वाइगोत्स्की, पियाजे, कॉलर, चॉम्स्की। हमारा राइट आंसर है चॉम्स्की। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम के आकलन में शामिल है कुछ मानदंडों के अनुसार सफलता के विभिन्न स्तरों पर उदाहरणों को साझा करना, छात्रों के काम के विपरीत ग्रेड या अंक प्रदान करना, योगात्मक मूल्यांकन का योगात्मक का उपयोग, परीक्षण और परीक्षा का उपयोग। हमारा राइट आंसर है कुछ मानदंडों के अनुसार सफलता के विभिन्न स्तरों पर उदाहरणों को साझा करना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है? ब्लैक बोर्ड, पूछताछ, समस्या समाधान, सुदृढ़ या प्रबलन। हमारा राइट आंसर है ब्लैक बोर्ड। हमारा अगला प्रश्न है, जब बच्चे मीडिया में हिंसा के संपर्क में आने का आक्रामक होना सीखते हैं तो किस प्रकार का अधिगम प्रदर्शित होता है? क्लासिकल अधिगम, मीडिया अधिगम, अन्वेषी अधिगम, विश्लेषणात्मक अधिगम। हमारा राइट आंसर है विश्लेषणात्मक अधिगम। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि है शारीरिक आयु बटे मानसिक आयु गुणित 100, शारीरिक आयु गुणित 100 बटे मानसिक आयु, मानसिक आयु गुणित 100 बटे शारीरिक आयु, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणित 100। हमारा राइट आंसर है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणित 100। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम तब होता है जब बच्चा किसी को ध्यान से देखता है। इस अधिगम को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन, प्रयत्न त्रुटि अधिगम, सामाजिक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम। हमारा राइट आंसर है सामाजिक अधिगम।
हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी जो शैक्षिक योग्यता हेतु सबसे अधिक इच्छा रखते हैं उन्हें कहा जाता है प्रदर्शन परिहार उन्मुखीकरण, प्रदर्शन दृष्टिकोण उन्मुखीकरण, कार्य परिहार उन्मुखीकरण, महारत उन्मुखीकरण। हमारा राइट आंसर है महारत उन्मुखीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, कई क्षमताओं को एक साथ रखा जाना खालिस्तान कहलाता है बुद्धि, रुचियाँ, मनोवृत्ति, व्यक्तित्व। हमारा राइट आंसर है बुद्धि। हमारा अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के सेंसरी मोटर चरण में कितने उपचरण होते हैं? 7, 5, 6, 8। हमारा राइट आंसर है 6। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे की विलक्षणता नहीं है जिसके माता पिता अधिनायकवादी हैं? अमित्र, एकांतप्रिय, स्वतंत्र, अंतर्मुखी। हमारा राइट आंसर है स्वतंत्र। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय कार्यक्रम के बाद माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को खालिस्तान के माध्यम से अपने परिवारों के बाहर वयस्कों के साथ लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने के लिए सुरक्षित अवसरों की अनुमति देता है। आनंद और खुशी, कठिनाई और जिम्मेदारी, अकादमिक उत्कृष्टता के लिए पढ़ना और लिखना, स्वतंत्रता, सहकर्मी संबंध और नेतृत्व। हमारा राइट आंसर है स्वतंत्रता, सहकर्मी संबंध और नेतृत्व। हमारा अगला प्रश्न है, जॉन एक छात्र है जो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, एहसास और प्रेरणा से स्वाभाविक रूप से अवगत है। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अनुसार वह निम्न में से किस बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, दृश्यस्थानिक बुद्धिमत्ता, स्वाभाविक बुद्धिमत्ता। हमारा राइट आंसर है अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। हमारा अगला प्रश्न है, मानवतावाद के अनुसार अधिगम का उद्देश्य क्या है? मानकीकृत परीक्षणों को एक करने के लिए, किसी की क्षमता को पूरा करने के लिए, रोजगार परक बनने के लिए, वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। हमारा राइट आंसर है किसी की क्षमता को पूरा करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने में असमर्थता द्वारा पहचाने जाने वाले विकार का नाम क्या है? डिसलेक्सिया, डिस्मार्फिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया। हमारा राइट आंसर है डिसकैल्कुलिया। हमारा अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया गया था? चूहा, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर। हमारा राइट आंसर है बिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, E.L. थॉर्नडाइक ने किस प्रकार के अधिगम का प्रस्ताव रखा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रातिनिधिक अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, प्रभाव अनुबंधन। हमारा राइट आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के विकास में एक वाक्य के संरचनात्मक संगठन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ध्वनिम, वाक्य विन्यास, तथ्यात्मक, रूपिम। हमारा राइट आंसर है वाक्य विन्यास, सिंटैक्स। हमारा अगला प्रश्न है, पहचान बनाम भूमिका भ्रम खालिस्तान आयु के बीच होती है। 0 से 3, 0 से 6, 6 से 11, 12 से 20। हमारा राइट आंसर है 12 से 20। हमारा अगला प्रश्न है, खालिस्तान के कारण होने वाले किसी भी परिवर्तन को अधिगम माना जाता है। चोट, थकान, परिपक्वता, अभ्यास। हमारा राइट आंसर है अभ्यास। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षक के लिए सीखने के प्रति बच्चे की योग्यता को समझने का एक संकेत है? छात्र कक्षा में प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, छात्र आकलन रिकॉर्ड उनके द्वारा सीखी गई मात्रा को दर्शाते हैं, छात्र अपने काम की अभिनव प्रस्तुति देते हैं, छात्र नियमित रूप से अपना गृह कार्य कर रहे हैं। हमारा राइट आंसर है छात्र अपने काम की अभिनव प्रस्तुति देते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, बाल विकास के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार उत्तेजना प्रतिक्रिया अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है? पावलोव, जेवी बॉस्टन, गैसेल, हल। हमारा राइट आंसर है गैसेल। धन्यवाद प्रिय शिक्षकों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।